वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला। अगर आपके पास ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें वो सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नहीं देखा जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने से पहले मैं दो बातें आपको बता देना चाहता हूँ। राइट, पहला, कोई भी जर्नल एंट्रीज हो रहा है तो फर्म के बुक्स में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोई भी जर्नल एंट्रीज करेंगे तो किसके बुक्स में हो रहा है, आपको फर्म के बुक्स में। फर्म के अकॉर्डिंग सब कुछ सोचना है, पार्टनर्स के अकॉर्डिंग कुछ भी सोचना नहीं है, पहली बात। और बोलता है कि किसी भी कारण से अगर पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा तो फर्म अपने बुक्स में पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेगा, क्रेडिट, और घटेगा तो क्या करेगा, डेबिट। यानी कैपिटल को बढ़ाना है तो फर्म अपने बुक्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को घटाना है तो फर्म अपने बुक्स में क्या करेगा, डेबिट करेगा। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, बोलता है पास दी necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of the firm of X, Y and Z। कहने का मतलब है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है। राइट, फर्म का समापन हो रहा है और कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है X, Y और Z, यानी देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, X, Y और Z है। ठीक है, बोलता है who were sharing profits in the ratio of 2:2:5, यानी 2 2 4 1 5, यानी 2/5 और 1/5 में क्या करता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटता है X, Y और Z। उसके बाद क्या बोलता है, ऑल दी असेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रिलायशन अकाउंट। ये मान के चलिए कि जितने भी असेट्स हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है वो रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। अदर देन कैश, कैश को रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ना कैश इन हैंड को ना कैश एट बैंक को। क्यों? क्योंकि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ऑलरेडी कैश के फॉर्म में होता है, इसको बेच के असेट्स के रूप में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होता है। और साथ में जो इंटरनल लायबिलिटीज़ होता है उसको भी रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। और इंटरनल लायबिलिटीज़ बस एक ही हो सकता है, अगर कोई पार्टनर्स फर्म को लोन दिया है ना तो वो इंटरनल लायबिलिटीज़ में आएगा, उसको भी रिलायजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसका डायरेक्ट पेमेंट होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो कहने का मतलब है सारा असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज कैश को छोड़ के रिलायजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है। ये मान के आप जर्नल एंट्रीज क्या करें, पास करें। देखिए सबसे पहला क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। ए में बोलता है डेटर्स वेयर ऑफ ₹1,24,200। डेटर्स कितने का लिख लीजिए, 1,24,200 का है। बोलता है एक्स टेक्स ओवर डेटर्स अमाउंटेड टू आपका 1,20,000 एट 1,17,000। ध्यान समझिएगा, बोलता है टोटल डेटर्स है 1,24,200 का। राइट, उसके बाद बोलता है कि एक्स जो है ना, एक्स जो है डेटर्स को टेक ओवर किया है, 1,20,000 का बुक वैल्यू है, लेकिन एक्स बोलता है हम 1,20,000 पे नहीं लेंगे, हम कितना पे लेंगे, 1,17,000 पे। यानी 1,20,000 का डेटर्स को टेक ओवर करेगा एक्स, लेकिन उसका वैल्यू कितना बता रहा है, 1,17,000 ही हम देंगे। तो फर्म एक्स से कितना लेगा, 1,17,000, लेकिन फर्म के बुक से आपका डेटर्स कितने का चला जाएगा, 1,20,000। सही बात है, 1,20,000 का डेटर्स है, हो सके कुछ डेटर्स पैसा ना दे, बैड डेट्स हो जाए तो एक्स को घटा सकता है ना। तो एक्स बोलता है कि नहीं, 1,20,000 है ना, 1,20,000 का बुक वैल्यू तो है, लेकिन हम 1,17,000 ही उसका देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो इसका एंट्री पास करेंगे। देखिए लिखा क्या है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, और आप 5 कॉलम्स बना लीजिएगा। डेट पार्टिकुलर्स, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट विथ नरेशन के साथ एग्जाम लिखिएगा। मैं इसी तरीके से आपको लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले लिख देंगे 1 ए है ना, तो ए का पहला एंट्री देखिए क्या होगा, ए का पहला एंट्री होगा, क्या ले रहा है आपका एक्स,
ऑसेट्स को टेक ओवर कर रहा है। तो अगर डेटर से पैसा आता तो फर्म के पास आता, लेकिन आपका डेटर्स को कौन ले लिया, एक्स, तो फर्म एक्स के कैपिटल से पैसा काटेगा, तो एक्स का कैपिटल फर्म घटाएगा तो फर्म अपने बुक्स में एक्स को क्या करेगा, डेबिट। किसी भी कारण से कैपिटल घटाना है डेबिट करेगा, बढ़ाना है क्रेडिट करेगा फर्म अपने बुक्स में। तो यहाँ पर क्या लिखेगा देख लीजिए, यहाँ पर लिखेगा एक्स कैपिटल अकाउंट क्या लिखेगा, डेबिट, ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर क्या लिखेगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू क्या लिखेगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 1,17,000, ये 1,17,000 ही देगा, लेकिन डेटर्स कितने का ले लिया, 1,20,000 का, 1,17,000। कुछ स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1,20,000 लिखते हैं, 1,20,000 एक्स देने वाला नहीं है, कितना देगा, 1,17,000, तो 1,17,000 लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर एंट्री में, अभी ए में ही चलेगा, 2 में क्या बोलेगा, आप देखिए आगे का क्या बात है, आगे बोलता क्या है, एंड द रिमेनिंग डेटर्स वेयर सोल्ड एट डेट कलेक्टिंग एजेंसी, मतलब कलेक्टिंग एजेंसी को बोला कि बाकी डेटर से आप पैसा कलेक्ट कर लीजिएगा, राइट, और उसका कितना मिला आपका, 50% ऑफ बुक वैल्यू, 50% ऑफ बुक वैल्यू। देखिए मैं थोड़ा वर्किंग नोट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसका कर रहा हूँ आपका। सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिमेनिंग डेटर्स, क्या निकालेंगे हम लोग, रिमेनिंग डेटर्स निकालिए। अब कोई भी वर्किंग नोट कीजिएगा ना, कोई भी कैलकुलेशंस कीजिएगा तो वर्किंग नोट लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमेनिंग डेटर्स, राइट, क्या लिखेंगे, रिमेनिंग डेटर्स। तो देखिए टोटल डेटर्स कितने का था, 1,24,200, 1,24,200 का था, जिसमें 1,20,000 का डेटर्स निकल चुका है, बुक वैल्यू 1,20,000 है, यहाँ पे 1,17,000 नहीं घटेगा, 1,20,000, ठीक है। तो बोलता है 1,24,200 था ना, कितना था आपका, 1,24,200, 1,24,200 और कितना निकल चुका है, 1,20,000। तो बचा डेटर्स कितने का, 42,000 का, सॉरी 4200 का, कितने का डेटर्स बचा आपका, 4,200 का डेटर्स अभी बचा हुआ है। तो 4,200 में आपका कितना परसेंट ही पैसा वसूल हो पाया, 50%। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अगर सेकंड दिखाना चाहते दिखा दीजिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिमेनिंग डेटर्स लिखिए, है ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिमेनिंग डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिमेनिंग डेटर्स। तो देखिए क्या लिखा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, 2 बार लिख दिए फॉर्म, है ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिमेनिंग डेटर्स, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जगह बच जाएगा ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिमेनिंग डेटर्स। सारा कैलकुलेशंस करके बताएंगे, इससे आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिमेनिंग डेटर्स देखिए कितना हो जाएगा, 4,200 है, 4,200 का कितना परसेंट आपको मिला है, 50%, कितना परसेंट, 50% मिला है ना। तो इसका जब निकालेंगे 4,200 का 50% कितना हो जाएगा, 2,100, राइट, 4,200 का 50% कितना हो जाएगा आपका, 2,100, कितना हो जाएगा आपका, 2,100। आई होप सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे 2,100 क्या होगा, रिसीव हो जाएगा डेटर से। तो कैश या बैंक जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, चलिए हम लिख देते हैं, कैश लिख देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, और फिर क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना मिला रिमेनिंग डेटर से, 2,100, कितना मिला आपका, 2,100, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख दिए आपका, 2,100, राइट। आई होप बातों को समझ गए होंगे। एक बार फिर से बोल देते हैं, टोटल डेटर्स था 1,24,200 का, जिसमें एक्स क्या कर रहा है, 1,20,000 का बुक वैल्यू कितना पे ले रहा है, 1,17,000। तो 1,17,000 से एंट्री पास कर दिया। उसके बाद आपका 1,24,200 में आपका 1,20,000 लेस हो गया, तो रिमेनिंग डेटर्स कितने का बचा, 4,200 का, और 4,200 का 50% आपको मिला, कितना मिला, 2,100, ठीक है, एंट्री पास कर दिए। अब देखिए बी वाला, अब कौन वाला आपका,
बी वाला। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आप देखे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा, बेल आइकन हिट कर कॉल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं बी का। बी में देखिए क्या बोलता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को समझना अति आवश्यक होता है। बोलता क्या है, सन्ड्री असेट्स वेयर ऑफ रुपीज़ 1,17,000। मतलब जो सन्ड्री असेट्स कितने का है, 1,17,000 का क्या है, सन्ड्री असेट्स है। Why is to take over some sundry assets at रुपीज़ कितना 72,000 being 10% लेस देन बुक वैल्यू। इसको समझिए, बहुत अच्छा है। बोलता है टोटल सन्ड्री असेट्स कितने का है, 1,17,000 का। ठीक है जी। वाई जो है ना वो 72,000 पे क्या किया है, सन्ड्री असेट्स को लिया है। और जो 72,000 है ना 10% घटाने के बाद है किसका, बुक वैल्यू का। किसका, बुक वैल्यू का। यानी 72,000 जो लिया है ना, जितना सन्ड्री असेट्स का बुक वैल्यू है उसमें 10% घटाने के बाद आ रहा है कितना, 72,000। तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि 10% घटाने के बाद जो 72,000 आ रहा है इसका बुक वैल्यू कितना है। तो चलिए हम लोग बुक वैल्यू निकाल देते हैं। यहीं पे लिखते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है, सब वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 हो गया, 3 नंबर लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। बुक वैल्यू ऑफ, देखिए बुक वैल्यू ऑफ 72,000। ये जो 72,000 है ना, 72,000 जो 10% घटाने के बाद है उसका बुक वैल्यू कितना है। तो 72,000 10% घटाने के बाद तो 72,000 कितने का, 90% का वैल्यू है। 100 होता है ना, 100 में 10% घटाने के बाद 72,000 है। तो 72,000 आपका 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100% करने के लिए बस उल्टा कर देंगे, आपका ऊपर में लिख देंगे। आपका देखिए कैसे लिखेंगे, 72,000 हुआ ना, 72,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना कर दीजिए, 90। राइट, क्या लिखा देखिए, बुक वैल्यू ऑफ 72,000। बुक वैल्यू निकालेंगे 72,000 का, कैसे निकलेगा, 72,000 100 डिवाइडेड बाई 90। तो आपका 100% का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, तो 80,000 आया। कितना आया मेरा, 80,000। यानी बात को समझिएगा, 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000। 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000। तो 80,000 में 8,000 घटा देंगे तो 72,000 आ जाएगा ना। 80,000 में 8,000 घटा देंगे तो 72,000 आ जाएगा। यानी 80,000 का जो आपका सन्ड्री असेट्स था जिसका बुक वैल्यू था वो कितना में लिया, 72,000 में। कितना में लिया, 72,000 में। चलिए तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग, पहले एंट्री वगैरह क्या करेंगे, सब पास करेंगे। तो पहले 72,000 है ना, तो पहले 72,000 का क्या करते हैं, एंट्री हम पास करके दिखाते हैं। तो बी का थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ना। चलिए बी का पहला तो क्या लिया है, असेट्स लिया है। असेट्स अगर फर्म बाहर बेचता तो पैसा आता, कौन ले लिया है, पार्टनर्स ले लिया। तो पार्टनर्स के कैपिटल से काटेगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल को काटेगा तो पार्टनर्स कैपिटल घटाना पड़ेगा। और किसी भी कारण से कैपिटल घटेगा तो फर्म अपने बुक्स में पार्टनर्स को क्या करेगा, डेबिट। तो हम लोग क्या करेंगे, वाइज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देख लीजिए, लिखेंगे क्या, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। राइट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। 2 क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना में लिया है, 72,000 में। कितना में, 72,000 ही आपको वाई के कैपिटल से काटना पड़ेगा। तो 72,000 में लिया, जबकि बुक वैल्यू कितने का है, 80,000 का। ठीक है, तो ये हो गया जी। उसके बाद देखिए और बोलता है, यहाँ पे वाई ले लिया ना, हाँ वाई ले लिया। फिर बोलता है जेड इज टू बी टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। अब जो जितना सन्ड्री असेट्स बचा हुआ है वो कितना % वैल्यू पे लिया है, 80%। कितना %, 80%। तो चलिए यहीं पे दिखाने की कोशिश करेंगे। बोर्ड तो थोड़ा छोटा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। क्या लिखेंगे, रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। तो देखिए रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स कितने का होगा, कितने का था टोटल सन्ड्री असेट्स वैल्यू कितना था, 1,17,000। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, कितना हो गया आपका, 1,17,000 का था। ठीक है, जिसमें आपका 80,000 का सेटलमेंट हो चुका है। मतलब 80,000 का आपका सन्ड्री असेट्स कौन ले लिया है, आपका वाई।
ठीक है, वाई ले लिया जी, है ना, 10% घटाने के बाद। तो इसका देखिए कितना आएगा, इसका कितना आएगा 1,17,000 में, कितने इधर गया, चलिए 1,17,000 में लेस कर दीजिए, कितना 80,000, तो कितना आएगा 37,000, कितना आएगा आपका 37,000, यानी रिमेनिंग आपका सन्ड्री एसेट्स कितने का है 37,000 का, कितने का है 37,000 का, ठीक है। अब देख लीजिए आपका, अब देखिए थोड़ा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और उसके बाद बोलता है क्या जेड कितना परसेंट पे लिया 80%, तो चलिए 80% निकाल देते हैं, आपका यहाँ पे लिख देते हैं, आपका 37,000 है ना, इसका 80% निकालना है, तो बस 37,000 का 80% निकाल लेते हैं यहीं पर। चलिए सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स 37,000 है, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, 37,000 है, और इसका कितना परसेंट, कितना परसेंट पे ले रहा है 80%, 80% पे ही ले रहा है। चलिए तो 37,000 का 80% निकाल लेते हैं, 37,000 का 80%, 29,600, कितना आया 29,600। आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 29,600। टोटल जो आपका था सन्ड्री एसेट्स कितने का था 1,17,000, तो 1,17,000 में 80,000 का सेटलमेंट हो चुका है, वाई ले लिया है, बचा 37,000, 37,000 जो सन्ड्री एसेट्स रिमेनिंग बचा है उसका 80% 29,600 कौन ले रहा है आपका जेड, तो फिर जेड का कैपिटल घटाएंगे, एसेट्स लिया ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 29,600 और ये भी लिखेंगे 29,600, ठीक है। तो यहाँ पर भी सारा काम मैंने क्या किया कर दिया। अब देखिए और इन्फॉर्मेशन है, अब कौन है आपका सी, अब कौन है आपका सी में देखिए क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। सी बोलता है जेड एज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मिसेस जेड्स लोन ऑफ रुपीज़ कितना 11,500 टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट, कितना आपका 2,300। बात को समझिएगा, जेड फर्म का पार्टनर है और जेड अपनी वाइफ से कर्ज लिया है, राइट। तो कोई पार्टनर अगर अपनी वाइफ से कर्ज ले, फ्रेंड से कर्ज ले, वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज ही कहलाता है। ऐसा नहीं कि जेड की बीवी फर्म को कर्ज दी है तो ये आपका इंटरनल लायबिलिटीज होगा, नहीं। पार्टनर्स अगर लोन दिया है XYZ, अगर पार्टनर्स लोन दिया है तो इंटरनल लायबिलिटीज आता है। पार्टनर्स किसी आपका वाइफ से, फ्रेंड से या किसी से भी लोन लेके देगा ना, वो फर्म के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज ही होता है। तो जेड बोलता है कि हम अपनी बीवी का कर्ज का भुगतान कर देंगे। कायदे से किसको करना चाहिए, फर्म को। कौन कर रहा है, पार्टनर्स। तो फर्म जो है मिसेस जेड लोन का पेमेंट नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो फाइनली जेड को तो देना पड़ेगा ना। फर्म का कर्जा फर्म को देना चाहिए, क्योंकि फर्म का कर्जा कौन दे रहा है, पार्टनर। तो आपका पार्टनर का कैपिटल बढ़ाएगा कौन, फर्म, अपने बुक्स में। तो कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट करेंगे, सीधा सा बात है। तो 11,500 तो कर्ज था और उस पर 2,300 का क्या हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया। जो सब कौन दिया है, जेड दिया है, अपनी बीवी को दिया है। तो जेड दिया अपनी वाइफ को, लेकिन आपका फर्म क्या करेगा, जेड को भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि कायदे से फर्म को देना चाहिए, दिया पार्टनर, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ा देगा, सीधा सा बात है। तो चलिए, तो कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू कौन है आपका, जेड। जेड्स का कैपिटल बढ़ा देते हैं, जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब कितना देख लीजिए, दोनों जोड़ दीजिए, राइट, दोनों जोड़ दीजिए। 11,500 तो कर्ज था और उस पर इंटरेस्ट भी अक्रूड हो चुका है, कितना 2,300, यानी 13,800, यानी 13,800, ठीक है। इसमें आपका लोन और इंटरेस्ट का पैसा दोनों क्या है, शामिल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, जब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे ना, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो जनरली एक या तो आपका डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। मतलब जर्नल एंट्रीज में रियलाइजेशन अकाउंट या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट, मतलब एंट्री के साथ रियलाइजेशन अकाउंट साथ में चलेगा, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 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 क्रेडिट, यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट जब एंट्री पास करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री में या तो डेबिट होगा तो क्रेडिट, एक आपका वो जगह लेगा ही लेगा। आई होप सारी बातों को आप समझ गए होंगे। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में इस चैप्टर से रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशंस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।